हेलो बच्चों। पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 13.2 है, उसका प्रतिलोम अनुपात लेते हैं। प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा। मतलब अगर इधर चीज डबल हो रही है तो इधर चीज क्या हो रही है, आधी हो रही है। हाफ हो रही है ना, आधा, देखो आधा हो रहा है, इधर डबल हो रहा है। इधर हो रहा है 3 गुना। देखो ये यहाँ से कितना गुना बढ़ रहा है, 3 गुना बढ़ रहा है, जबकि ये यहाँ का 1/3 भाग हो रहा है, मतलब उल्टा 3 का भाग लग रहा है। मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है, घट रही है। मतलब नॉर्मल चीज़ को अगर यहाँ पर गाड़ी की स्पीड अगर बढ़ाई जाए तो आपके समय क्या लगेगा, कम लगता है। इसमें एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है, उसे कहते हैं हम प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। तो ये क्या है, प्रतिलोम अनुपात है। इसमें इसमें क्या होता है कि आपके देखो सिंपल अगर हम ध्यान लगाएं यहाँ पर, तो ये ऐसा मानते हैं कि x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये वाला आपके y2 है। इसमें अगर थोड़ा सा अगर ध्यान लगाओगे आप, तो इन दोनों का गुणा, किसका ध्यान देना भाई, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा सेम है। x1 इंटू वाई वन बराबर होता है x2 इंटू वाई टू। मतलब इन दोनों का 90 हो रहा है, इन दोनों का भी 90 हो रहा है, इन दोनों का भी 90 गुणा हो रहा है, इन दोनों का भी 90 हो रहा है। जब भी प्रतिलोम अनुपात होगा तो उल्टा ही होता है। तो इन दोनों का जो गुणा है वो आपके इन दोनों से मैच करता है। सब जगह क्या हो रहा है, अगर इसको इससे गुणा करते हैं तो क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, हर जगह 90 ही आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा आपके, इस फॉर्मूले को ऐसे लिखकर आप सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर सूत्र भी दे रखा है, दो राशियां x और y प्रतिलोम अनुपात में विच्छेद कही जाती है। अगर विच्छेद हो जाती है तो उनके बीच में ये संबंध होता है एक्स वाई इजिकल टू के। मतलब अलग अलग x है, अलग अलग है तो x1 x2 भी लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके x1 y1 इजिकल टू x2 y2। इसको आप भिन्न में भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा हो ना, इधर गुणा भाग में लेके आ सकते हो। मतलब ये है x1 अपॉन, अब इधर से आप x2 लेके आ जाओ, बराबर होगा y1 अपॉन y2। मतलब इसमें भाग देकर देख लो, 6 में भाग गया 3 का 2 बार, तो 15 में भी 30 का भाग कितनी बार जाएगा भाई, आपके 2 बार जाएगा। तो उल्टा होता है बिल्कुल, मतलब ये उल्टा होगा आपके, y2 ऊपर आएगा तो 1 नीचे आएगा। ये इसका डबल है और ये इसका डबल है, तो यहाँ पर हमें ये लिखना पड़ेगा y2 ऊपर और y1 नीचे। नहीं तो फिर ये फॉर्मूला लगा देना, देखो आप x1 है, x2 नीचे आएगा, इधर y2 है, ये y1 नीचे जाएगा। तो इधर हमने 6 को ऊपर रखा, 3 को नीचे रखा, इधर तो इधर उल्टा रखना है आपको, पहले ये आएगा न बाद में ये, ऐसे। तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर मान हो जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल है। इसी आधार पर अब हम लेते हैं उदाहरण। उदाहरण नंबर आपके 7 दे रखा है। एक टंकी 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइप की जरूरत है। एक कोई टंकी है पानी की, अब यहाँ लगे हुए हैं 6 पाइप लगे, कितने पाइप लगे हुए हैं भाई, 6 पाइप लगे हुए हैं अलग अलग, इन सबका पानी इसके अंदर जा रहा है। 6 पाइप है तो 1 घंटे 20 मिनट में भर जाएगी। अगर पाइप कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। देखो ध्यान देना भाई, इसको भरना है हमें। अगर मैं यहाँ पर एक पाइप को बंद कर दूँ, अगर मुझे लगे कि नहीं सर जी मुझे ज़रूरत नहीं है, एक पाइप को बंद कर दो, तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। मतलब पाइप ज़्यादा है तो आपके टाइम कम है,
जब पाइप कम कर देंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसे हम कहते हैं प्रतिलोम अनुपात। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर समझना है कि ज़्यादा में ज़्यादा ऐसा थोड़ी है कि अभी पाइप कम है तो टाइम कम लगेगा, नहीं, पाइप कम हो गए तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये चीज़ कम हुई तो ये टाइम क्या हो जाएगा, आपके बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले बना देते हैं टेबल। अब आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा इधर मैं लिख देता हूँ, टाइम को सही करना पड़ेगा भाई, अलग अलग दे रखा ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि 1 घंटे में होता है भाई 20 मिनट, कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 1 घंटे और 20 मिनट में क्या हो जाएगा, 1 घंटे में कितना होता है 60 प्लस 20, तो ये हो गए भाई आपके 80 मिनट हो गए। अब हम लेते हैं यहाँ पर समय और पाइप की संख्या। समय जो है ना वो आपके दे रखा है मिनट के अंदर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 घंटे 20 मतलब 80 मिनट। 80 मिनट में 6 पाइप से 6 पाइप अगर हो तो 80 मिनट में काम हो जाएगा। अगर 5 पाइप हो तो पाइप कम हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ये हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा है, जब भी आपको लगे, अब इसमें बिल्कुल सिंपल बिल्कुल इजी चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे समझ में आ जाएगा। आपको लगना चाहिए प्रत्यक्ष है या फिर आपके ये प्रतिलोम है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। पाइप ज़्यादा होंगे टाइम कम लगेगा, पाइप कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब ये समय और पाइप प्रतिलोम अनुपात में है, प्रतिलोम समानुपात में है। मतलब इनका गुणा क्या रहेगा भी आपके सेम रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x1 इंटू वाई1 बराबर होगा x2 इंटू वाई2। मतलब ये हो जाएगा भाई आपके 80 इंटू 6 बराबर होगा आपके x इंटू 5, गुणा है तो भाग में, तो x का मान आएगा 80 इंटू 6/5, गुणा कर लो 480/5, पहले भाग जाएगा आपके 9 बार, पीछे बच गया 3, तो अब जाएगा आपके 6 बार, तो ये आएगा आपके 96 मिनट लगेंगे। अब 96 मिनट को आप चाहो तो टाइम चेंज कर सकते हो, ऐसे 60 का भाग दे दो 96 में, एक बार जाएगा, पीछे बचेंगे आपके 36, तो हमारा उत्तर आएगा 1 घंटा और 36 मिनट। पाइप कम है ना तो टाइम ज़्यादा लगेगा, पहले लग रहा था 1 घंटा 20 मिनट, अब लगेगा 1 घंटे और 36 मिनट। उदाहरण नंबर 8 आपके दे रखा है, एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं, उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए, मतलब 100 बच्चे अगर वहाँ पर रहें तो खाना जो भी उनके पास है वो 20 दिन तक चलेगा। अब बच्चे कुछ और आ जाते हैं तो खाना कम दिन चलेगा। देखो बच्चे बढ़ रहे हैं बट जो खाना है ना वो जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी जो खाना था वो आपके 20 दिन का था, अब जैसे ही बच्चे ज़्यादा आ जाएंगे तो खाना कम दिन चलेगा। तो ये बच्चे बढ़ रहे हैं बट ये घट रहा है, इसका मतलब ये है प्रतिलोम अनुपात है। तो आपको क्वेश्चन को ढंग से समझना पड़ेगा, प्रतिलोम अनुपात है या कौन सा अनुपात है। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहला तो है भाई यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या, फिर आता है भाई आपके वो भोजन की सामग्री, भोजन की सामग्री कितने दिन चलेगी वो बतानी, ये आपके दिनों में है भाई। पहले विद्यार्थी थे 100 तो खाना चलता था कितने दिन, 20 दिन। अब 25 और आ गए तो कितने हो गए, 125 हो गए। आप यहाँ पर लिख सकते हो 100 प्लस 25 बढ़ गए, तो खाना कितना दिन चलेगा ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी है, थोड़ा ध्यान लगाओ समझ में आ जाएगा। विद्यार्थी और जो भोजन है ना वो प्रतिलोम अनुपात में है,
तो आप यहाँ लिख सकते हैं विद्यार्थी व भोजन सामग्री प्रतिलोम समानुपात में है, प्रतिलोम समानुपात में है। तो इसका मतलब हो जाएगा आपके x1 इंटू y1 बराबर होता है आपके x2 इंटू y2। ये होगा 100 इंटू 20 बराबर होगा 125 इंटू x। इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा एक ही रहता है, तो गुणा कर लो। तो ये होता है आपके 2000 और ये होता है आपके 125x, और गुणा है तो भाग में, तो x का मान आएगा 2000 बटा 125। अब इसमें भी 25 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 25 का भाग यहाँ जा रहा है 5 बार और यहाँ जा रहा है 8 बार और फिर 0 भाग दे दो, तो ये आएगा भी आपके 16 दिन तक खाना चलेगा, ज़्यादा खाना है नहीं, 16 दिन तक चल जाएगा। उदाहरण नंबर 9 आपके देर का है, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में बनाते हैं, 15 है 48 घंटे में बना रहे हैं। अब वही काम हमें जल्दी करना है, फास्ट करना है, 30 घंटे में ही करना है। जो काम 48 में हो रहा था वो हमें 30 घंटे में ही करना है। जल्दी करना है तो ज़्यादा श्रमिक चाहिए, मतलब हमें ज़्यादा मजदूर होंगे तो जल्दी काम पूरा होगा, कम मजदूर होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर देखो ये समय कम हो रहा है, समय को अगर हम कम करना चाहते हैं, जल्दी काम करना चाहते हैं, तो हमें श्रमिक ज़्यादा चाहिए। तो ये चीज़ कम करेंगे तो ये चीज़ बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये क्या है, प्रतिलोम है। तो आपको बस ये चीज़ आनी चाहिए, वो प्रतिलोम है या फिर वो प्रत्यक्ष है, ये आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ श्रमिकों की संख्या और एक ले रहा हूँ मैं यहाँ पर समय। समय तो दे रहा है घंटों में और श्रमिकों की संख्या है यहाँ पर आएगी। अब 15 श्रमिक है तो 48 घंटे में काम हो रहा है। अगर 30 घंटे होंगे तो श्रमिक कितने चाहिए, श्रमिक क्या करने हैं अभी हमें ज्ञात करने हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समय व श्रमिक किस अनुपात में है, ये प्रतिलोम अनुपात में है, प्रतिलोम समानुपाती में है, समानुपात में है। तो इसका सूत्र क्या होता है अभी आपके x1 इंटू y1 इजिकल टू x2 इंटू y2। करो हल, तो ये हो जाएगा आपके 48 इंटू 15 बराबर होगा 30 इंटू x। अगर इनको गुणा करते हैं 15 8 120 असल का 12, 60 और 12 होता है अभी आपके 72 बराबर 30x। अब गुणा है तो भाग में, तो x का मान आएगा 720 बटा 30, 0 0 कट गए। 72 में भाग देंगे 3 का तो ये उत्तर आएगा भी आपके 24। मतलब इसके लिए आपको कितने श्रमिक चाहिए, 24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो हमें 24 श्रमिक चाहिए।